हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं ऐसे कौन से 5 फूड सब्सटेंस होते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और बच्चे को कभी भी नहीं देना चाहिए। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द दे सकूँ। तो चलिए शुरू कर सकते हैं। जब बच्चा 8 महीने का होता है तो उसके सामने के 2 दांत आना शुरू होते हैं। इसका मतलब अब बच्चा कोई भी फूड सब्सटेंस को काट सकता है, लेकिन काटने और चबाने में अंतर होता है। बच्चा अभी काट तो सकता है, लेकिन चबाने के लिए उसको मोलर दांत यानी कि पीछे वाले दांत की दाढ़ की ज़रूरत पड़ेगी और ये आता है 1.5 ईयर्स में। लेकिन इसके बाद भी बच्चा अभी प्रॉपर तरीके से चबाने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि उसको ज़रूरत पड़ेगी उसके गालों की मसल की स्ट्रेंथ की और च्यूइंग टेक्निक की। तो एक प्रॉपर एडल्ट च्यूइंग टेक्निक बच्चों में आती है जब वो 4 साल के हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर बच्चा 4 साल से कम का है तो जो भी हम उसे फूड ऑफर कर रहे हैं, हमें ये ध्यान देना होगा कि वो उसके लिए सूटेबल है या नहीं और चोकिंग हैज़र्ड की संभावना तो नहीं है। तो ऐसे कौन से 5 फूड सब्सटेंस है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें से एक का नाम सुनकर तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन फूड है जो कि आपने अपने बच्चे को ज़रूर दिया होगा बिना ये जाने कि ये कितना डेंजरस है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ वो कौन से फूड है। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पे है वो है गाजर। गाजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिलेंड्रिकल होता है और स्लिपरी होता है। जो एक छोटा बच्चा होता है 4 साल से कम का, उसका ट्रेकिया यानी कि सांस नली एक स्ट्रॉ के आकार और शेप की होती है। ऐसा कोई भी फूड सब्सटेंस जो कि सिलेंड्रिकल हो या फिर राउंड हो या फिर बहुत ज़्यादा स्लिपरी सा हो, वो तुरंत उसमें फंस सकता है और उससे चोकिंग हो सकती है, जिससे डेथ भी हो सकती है। तो अगर आप अपने बच्चे को कच्चा गाजर खाने को दे रहे हैं एज ए सैलेड, तो ये एक बहुत ही डेंजरस फूड चॉइस है। अगर आप बच्चे को गाजर देना चाहते हैं तो उसे बॉईल कर मैश कर दीजिए, या फिर गाजर की प्यूरी दे सकते हैं, या फिर ग्रेटेड गाजर इन हलवा के फॉर्म में दे सकते हैं। लेकिन कभी भी कच्चा गाजर ऐसा सैलेड बच्चे को ना दे। दूसरा, एग का जो वाइट पोर्शन होता है वो तो ठीक है, लेकिन जो येलो पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, जिसे बच्चा लार्ज चंक के फॉर्म में निगल लेता है, जो कि उसके विंड पाइप में फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और उससे बहुत ज़्यादा डेथ भी देखने को मिलती है। तीसरा, पीनट के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा कि जो मूंगफली है वो बच्चों को बिल्कुल नहीं देने चाहिए। और हमारे जो क्लिनिक में केसेस भी आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो या तो पीनट के होते हैं या फिर कॉइन के होते हैं, जो कि बच्चों के विंड पाइप में फंसा होता है। तो आप अगर बच्चे को उपमा दे रहे हैं या फिर पोहा दे रहे हैं या फिर मिक्सचर दे रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि उसमें पीनट के पार्टिकल्स ना हों। चौथा, ये जानकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि एप्पल, जो कि दिखने में एक बहुत ही सिंपल फूड है, ये भी एक चोकिंग हैज़ार्ड है। अगर आप बच्चे को रॉ एप्पल दे रहे हैं, बच्चा 4 साल से कम का है, तो इसके बहुत चांसेस है कि वो लार्ज चंक को अचानक से निगल जाए, जो कि उसके विंड पाइप में फंस सकता है। इसलिए एप्पल को आप या तो बॉईल कर मैश कर दे सकते हैं, या फिर अगर आपको रॉ एप्पल देना है तो आप उसे ग्रेटेड फॉर्म में दे सकते हैं। 5वां, ड्राई फ्रूट्स। हम एडल्ट ड्राई फ्रूट को जितने ईजिली खा सकते हैं, बच्चे को उसे च्यू करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो तो या तो राउंड या फिर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं और ऊपर से वो बहुत हार्ड भी होते हैं। तो जब बच्चा उसे काटने की कोशिश करता है तो वो छोटे छोटे पीस में नहीं कर पाता और लार्ज पीस जो कि विंड पाइप में फंस सकती है, ऐसे लार्ज पीस उसके माउथ में रहती है, जो कि कभी भी चोकिंग हैज़ार्ड क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा जो हार्ड कैंडीज़ होते हैं वो भी बच्चों में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो भी राउंड है, स्लिपरी हैं और बिल्कुल फंसने के चांसेस होते हैं। तो ये वो 5 फूड सब्सटेंस थे जो कि आपके अपने बच्चों को कभी भी नहीं देना चाहिए। आई एम श्योर कि इसमें से एग और एप्पल के बारे में आपने कम ही सुना होगा। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हर बार आपसे हर वीक मिलूंगी ऐसे ही जानकारी लेकर। तो तब तक के लिए बाय।